हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि सिस्टम में n नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल्स यदि सिस्टम रखता है तो उस समय हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कि हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। मान लो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि रखता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके मास हमें कितने दे रखे हैं, m1, m2, m3, mn, और उनका जो पोजीशन है एज देयर पोजीशन वेक्टर बाद में देखेंगे, एट देयर पोजीशन ऑफ r1, r2, r3। बट यदि हम उनका पोजीशन वेक्टर यदि मान लो m1, m2, m3 और mn तक, और ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर अपार्ट है, r1, r2, r3 पर यदि अपार्ट हैं, तो इनका पोजीशन वेक्टर यदि हमको निकालना हो, r को हम निकालना हो, सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चों, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ओवर ऑफ समीशन ऑफ मास m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। बोलो हाँ या ना? अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा सर, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन आयोटा 1 to n m इनिशियल r इनिशियल ओवर ऑफ समीशन ऑफ आयोटा 1 to n एंड m इनिशियल। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा सर, इसको एक और दूसरी फॉर्म में समीशन ऑफ आयोटा 1 to n m इनिशियल r इनिशियल एंड इसकी जगह पे टोटल मास का वैल्यू m आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? आराम से इजीली समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो यहां पर जो m का वैल्यू है ना, इस कैपिटल M का, यहां पर आप कैपिटल M का वैल्यू, कैपिटल M क्या है? समीशन ऑफ मासेस है, ठीक है। और यहां पे R इनिशियल क्या है? अरे सर R इनिशियल क्या है? बोलो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अरे है कि नहीं है? तो आपसे मैं R कॉम पूछूं, इसका पोजीशन वेक्टर का कॉम पूछूं, तो सर क्या लिखोगे? x कॉम i कैप, y कॉम j कैप प्लस z कॉम k कैप। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे बच्चा बोल यार, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? सो सेम यदि मेरे को इनके ना अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखने ऑफ फॉर्म के, सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉर्म, यदि मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉर्म निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ग्रेटर एस ओवर ऑफ टोटल मास। टोटल मास कितना? m1 m2 m3। अरे हाँ यार ना, तो x कॉम का वैल्यू कितना आया? समीशन ऑफ आयोटा 1 to n m इनिशियल x इनिशियल ओवर ऑफ आयोटा 1 to n एंड m इनिशियल। बोलो हाँ या ना? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इजीली निकाल सकते हैं। यदि आप x कॉम निकाल सकते हैं, एज सिमिलर आप यू फाइंड आउट द y कॉम एंड z कॉम। तो सर y कॉम एंड z कॉम व्हाट? सो सेम y कॉम का वैल्यू भी आप मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y कॉम का कितना होगा? बोलो, समीशन ऑफ आयोटा 1 to n m इनिशियल y इनिशियल समीशन ऑफ 1 to n एंड m। बोलो हाँ, एंड ऐसे सेम इसी प्रकार से आप z कॉम का निकाल सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो बच्चा पार्टी आप ना क्वेश्चन भी बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन देता हूं, लिखिए। एक क्वेश्चन देता हूं और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। लिखिए, 4 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg, 4 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg at the four vertex A, B, C and D of square of side 1 meter, find the position of center of mass of the particles. Find the position of center of mass of the particles. देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको 4 पार्टिकल्स दिए हैं जिनके डिफरेंट मासेस एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे हैं, एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। तो
तो आप वो एक स्क्वायर बना लें जिसका साइज 1 मीटर है, ठीक है। ए बी सी डी, ए पे 1 kg, बी पे 2 kg, सी पे 3 kg और डी पे 4 kg। इसके ओरिजिन 0,0 मान लिया। यदि मैं आपसे m1 लिया 1 kg, तो इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x1 y1। अब बताओ मुझे m1 के लिए पोजीशन कितनी हो गई, बोलो। अरे x का वैल्यू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 मीटर है डिस्टेंस, तो ये हो गया 1। m2 कितना? 2 kg, तो x2, y2 कितना हो गया? अरे बोलो यार 1 मीटर, 1 मीटर, यानी कि ये वाला वैल्यू हुआ 0,1, ये वाला वैल्यू कितना? 1 मीटर, 1 मीटर। बोलो होया कि नहीं हुआ? सेम है। m3 3 kg, मतलब x3 y3 कितना हो गया? बोलो 1,0, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। एंड सेम m4 का वैल्यू 4 kg कितना हुआ? x4 y4 कितना? 0,0। ओरिजिन है तो 0,0 हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें मास और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बताओ? चमक रहा है ना माता? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या देयर कॉम कैसे निकालेंगे? एक्सकॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 ओवर ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अरे समझ में आ रहा है ना यार? ठीक है, तो m1 का वैल्यू बोलो कितना है? 1। x1 का वैल्यू बोलो कितना है? 0 प्लस m2 का वैल्यू 2। x2 का वैल्यू बोलो कितना है? जल्दी बोलो भाई साहब। सर x2 का 1 प्लस m3 का वैल्यू बोलो कितना है? 3। x3 का वैल्यू कितना बोले? 1 प्लस m4 का वैल्यू कितना है? 4। x4 का वैल्यू कितना है सर? 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5/10 मतलब 1/2 मतलब बोले तो 0.5 मीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जिस प्रकार मैंने एक्सकॉम का वैल्यू निकाला है, सेम लाइक उसी प्रकार से आप वाईकॉम का वैल्यू निकालिएगा। सेम आप वाईकॉम का वैल्यू निकालिए। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 ओवर ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहां पर m1 y1 इन सब का वैल्यू रखते जाइए एंड यू सॉल्व इट ऑफ द वाईकॉम। तो आपको इस स्क्वायर का जो कॉम है, इसके आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ कॉम, यानी कि इस कॉम का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये फिजिक्स है ना, ये कोई डमरू नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है मेरे पास कोई कि मैंने डमरू बजा दिया और ना, या मैंने फिर कुछ जोकरपंती क्लास में कर दी। देखिए इसके लिए एनर्जी, कॉन्फिडेंस इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होगी। किसी सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज यदि आपके पास है तो आप इजीली उस सब्जेक्ट को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। और देखिए जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में कहता हूं सीखना कंपलसरी है। एससी वर्मा कोई भी बुक है, देखिए मैं किसी एससी वर्मा की बात नहीं करता, मैं एससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीसी पांडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इरोडोव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेनीमान की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेरी तरफ से जो मर्जी पढ़े बुक बनाओ, आप सिंगेज का बुक बनाओ, आप किसी भी राइटर का बुक बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद आपसे प्रॉब्लम बननी चाहिए। बस मेरे को इतना सा कंसर्न है, ठीक है। अच्छा चलिए, किसी बच्चे को कोई किसी तरीके की समस्या है तो डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।